बिहार में ललटेन में तेल बुझ चुका था, खत्म हो चुका था, इसलिए भवक रही है थोड़ा थोड़ा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। भाई साहब कहे कि लोग जातिवाद करके कुछ सीट ले लिया, हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया। राहुल भी बिहार में आया, तेजस्वी भी घूम घूम के पूरा चिल्ला रहा था, लेकिन कभी वो नहीं कहा मेरा पासवान परिवार, मेरा यादव परिवार, मेरा कुर्मी परिवार, मेरा कुशवाहा परिवार। तेजस्वी क्या बोला? बिहार के नौजवान। तेजस्वी क्या बोला? बिहार की महिलाएं। तेजस्वी क्या बोला? बिहार का किसान। राहुल क्या बोला? बिहार के लोग। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मेरे कुर्मी परिवार, मेरे तो कौन जातिवाद कर रहा है? कभी तेजस्वी नहीं बोला कि हम पठान के बच्चा हैं। मोदी बोले मैं पठान का बच्चा हूं। फिर संसद में गए मैं अति पिछड़ा हूं। फिर एक चुनाव में गए मैं ओबीसी। और तू हो कौन ही ना बताइए भैया। डीएनए की बात करें, और वही नीतीश कुमार जिसके आप पैदाइश पर सवाल खड़ा कर दिए थे, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। कौन बोला था? बतौर प्रधानमंत्री बिहार में आए थे, सभा किए थे, और नीतीश कुमार का डीएनए खराब बोल दिए थे। तो परिवारवाद का देखिए, परिवारवाद का पेल कैसे खोला जाता है। रामविलास पासवान जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो रामविलास पासवान जी को खाद्य मंत्री बनाया, और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो उनके भाई पशुपति पारस जी को खाद्य मंत्री बनाया, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटा रामविलास पासवान को खाद्य मंत्री। परिवारवाद नहीं है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड की है, उनके पति जब झारखंड और बिहार एक था तो मंत्री थे, वो परिवारवाद नहीं है। प्रेम कुमार धूमल पीयूष गोयल के पिताजी थे, प्रेम कुमार धूमल परिवारवाद नहीं है। जेपी नड्डा के पिताजी भी राजनीति में थे। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह विधायक है वहां से। बिहार में ललटेन में तेल बुझ चुका था, खत्म हो चुका था, इसलिए भवक रही है थोड़ा थोड़ा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। विरोधियों का तो कहना है कि बीजेपी वाले को मिर्ची लगा हुआ है। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी वाले को 400 सीट नहीं आया इसलिए मिर्ची लगा हुआ है। देखिए, अभी हम धैर्य से भाई साहब का बात सुन रहे थे। सबका अपना अपना बात रखने का सबको मौका मिलना चाहिए। मैं अभी इतने देर से भाई साहब का बात सुना है। अभी भाई साहब कहे कि लोग जातिवाद करके कुछ सीट ले लिया, हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया। राहुल भी बिहार में आया, तेजस्वी भी घूम घूम के पूरा चिल्ला रहा था, लेकिन कभी वो नहीं कहा मेरा पासवान परिवार, मेरा यादव परिवार, मेरा कुर्मी परिवार, मेरा कुशवाहा परिवार। तेजस्वी क्या बोला? बिहार के नौजवान। तेजस्वी क्या बोला? बिहार की महिलाएं। तेजस्वी क्या बोला? बिहार का किसान। राहुल क्या बोला? बिहार के लोग। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मेरे कुर्मी परिवार, तो कौन जातिवाद कर रहा है? मध्य प्रदेश से भाड़ा पर बुलाया था किसको? मध्य प्रदेश का यादव मुख्यमंत्री को, और यहाँ पर यादव सम्मेलन। अरे हिम्मत था तो कर लेते बिहारी युवा सम्मेलन, बिहारी सम्मेलन। फिर दूसरी बात, देश का गृह मंत्री आया पटना में, बगल में पाली है, अति पिछड़ा सम्मेलन। अति पिछड़ा जाति नहीं है। अभी अब जातिवाद पे बोल रहे हैं। अरे जातिवाद तो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, देश का गृह मंत्री कर रहा है, और आपका फायर ब्रांड जिसका पोस्टर बॉय बना रहे हैं यादव के नाम पर, वो नेता आकर पटना में जातिवाद कर रहा है। बताए तेजस्वी कहीं बोला कि यादव परिवार हमको वोट दे, कुर्मी परिवार हमको वोट दे, राजपूत परिवार हमको वोट दे? अरे आपका प्रधानमंत्री बोल रहा है, यही पटना में बोला था, यादव कुर्मी परिवार। जातिवाद तो करना बिल्कुल गलत है। कहीं भी कभी भी किसी भी मंच से ऐसा बात मतलब शोभनीय नहीं होता। ये आप नहीं मानते हैं? ये बात तो भाई साहब से पूछिए। एक तो इनका लहजा ठीक होना चाहिए। अगर आरजेडी के कार्यकर्ता है तो आरजेडी की तरह भाषा ना बोले, कम से कम जिसका भी कांग्रेस के जिसके भी सपोर्टर है, कम से कम भाषा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति कैसी लहजा होनी चाहिए हमारी। मैं तेजस्वी यादव जी का सम्मान करता हूं, और मैं लालू प्रसाद जी का सम्मान करता हूं। बिहार के वह भी एक महान सपूत है, उनका भी एक योगदान रहा है देश के और बिहार को आगे बढ़ाने में। परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि जातिवाद की जो मानसिकता है, ये आरजेडी के दिमाग में वही डीएनए है जिस डीएनए की बात प्रधानमंत्री ने किया था। अभी इन्होंने बोला कि मंच पे डीएनए बढ़ा गए। अभी इनको सच्चाई बता दिए तो प्रधानमंत्री के बारे में खराब। प्रधानमंत्री का विरोध, देश का विरोध कभी नहीं है। अरे इंदिरा का विरोध हुआ, नेहरू का विरोध हुआ, राजीव का विरोध हुआ। तुम तड़ाक से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री एक हम तो नाम तक नहीं लिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, दर्जा पर बैठे हुए हैं, उनका सम्मान। हम तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, नाम तक नहीं लिए। अरे आप तो बोले थे कि रेनकोट पहनकर मनमोहन नहाता है। बतौर मुख्यमंत्री गुजरात, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बोले थे कि मनमोहन रेनकोट पहनकर नहाता है। तब प्रधानमंत्री गरिमा नहीं थी। प्रधानमंत्री का विरोध कभी देश का विरोध नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश तो एक पद का विरोध है। वो पद पे अगर हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, उसका विरोध होना। डीएनए पर बोला था, हम डीएनए भूल गए थे। ये बोला डीएनए, ये बोला जातिवाद का डीएनए था। कभी तेजस्वी नहीं बोला कि हम पठान के बच्चा हैं। मोदी बोले मैं पठान का बच्चा हूं। फिर संसद में गए मैं अति पिछड़ा हूं।
फिर एगो चुनाव में गए, मैं वो भी सर तू हो कौन ही ना बताइए भैया। तेजस्वी कभी नहीं बोला कि मैं फलना हूँ चिल्ला हूँ। और डीएनए की बात करें, और वही नीतीश कुमार जिसके आप पैदाइश पर सवाल खड़ा कर दिए थे, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। कौन बोला था? बतौर प्रधानमंत्री बिहार में आए थे, सभा किए थे और नीतीश कुमार का डीएनए खराब बोल दिए थे। राजनीतिक नहीं बोले, डीएनए बोले थे। राजनीतिक शब्द का राजनीतिक भाई साहब हमारे यहाँ ऐसा ही कंफ्यूजन फैला रहे हैं जैसे देश में राहुल गांधी ने कंफ्यूजन फैलाया। भाई देश में एक ही पकड़ा गए। देश में एक ही नेता कंफ्यूजन में है जिसका नाम है राहुल। ये फिर आप जो बात बोल रहे नहीं, वो भक्तों का पापा है। खटिया तो खड़ा कर दिया है, पप्पू नहीं वो भक्तों का पापा है। अरे राहुल के चपरासी से इनके फॉरवर्ड का नेता हार गया और उस चपरासी को प्रधानमंत्री जी से ज्यादा वोट पड़ा है। अभी आप ही के आदमी ने बोला, ये कबूल किए कि ये जो पप्पू वाला जो बयान है, आलू का सोना वाला, जिसके चलते राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया गया, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। नरेंद्र मोदी का ये बयान है। आप बार बार जो है राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे कीजिएगा तो अमित शाह भी तो बोले थे कि 12 के बाद लड़कियां के बाद इंटरमीडिएट के बाद इंटर कीजिएगा तो लैपटॉप और स्कूटी मिलेगा। इंटर का रिजल्ट क्या कहना चाहिए? लेके आए, क्या कहना? देखिए अभी किन सी बातों की लेकर के चर्चा कर रहे हैं, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी भी हमको है भी नहीं। लेकिन जिला बता दे, लेकिन कंफ्यूजन जिला बता दे। लेकिन कांग्रेस की ये नीति रही है, सिद्धांत रही है कि देश में फूट डालो राज करो, देश में कंफ्यूजन पैदा करो राज करो, देश में जातिवाद लाओ राज करो, देश में परिवारवाद लाओ राज करो। आप मीडिया हैं तो अंग्रेजों का नीति है। हाँ, यही नीति, इसी नीति पर राहुल गांधी ने आज जो कुछ सीट लाने का प्रयास किए हैं 90 में, उनको खैर अभी तो मैं मुबारक दूंगा, लेकिन धैर्य रखिए। आने वाला 2047 का भारत का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही, ये सफल नेतृत्व में ही 2047 जी बिल्कुल भारत। अभी बोले कि फूट डालो। उरी हमला कब हुआ? किसके सरकार में? पाठनकोट हमला कब हुआ? किसके सरकार में? पुलवामा हमला कब हुआ? किसके सरकार में? श्रद्धालुओं पर हमला कब हुआ? किसके सरकार में? बताइए। अभी बोला जातिवाद, आप तो गिना दिए। कुरी परिवार पटना बोला क्या? एक मिनट, हम बीच में नहीं बोले थे, सुन लीजिए। ई बोले परिवारवाद का। देखिए परिवारवाद का पेल कैसे खोला जाता है। रामविलास पासवान जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो रामविलास पासवान जी को खाद्य मंत्री बनाया, और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो उनके भाई पशुपति पारस जी को खाद्य मंत्री बनाया, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटा रामविलास पासवान को खाद्य मंत्री। परिवार पता नहीं है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड की है, उनके पति जब झारखंड और बिहार एक था तो मंत्री थे, वो परिवारवाद नहीं है। प्रेम कुमार धूमल पीयूष गोयल के पिताजी थे, प्रेम कुमार धूमल परिवारवाद नहीं है। जेपी नड्डा के पिताजी भी राजनीति में थे। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह विधायक है वहां से।